हरे कृष्ण। आज जो वीडियो मैं लाया हूँ, ये वीडियो मेनली इंजरी के ऊपर होगा। आजकल हम सब देखते हैं, जो जिम जाते या घर पे कुछ एक्सरसाइज करते या कोई भारी काम आप जब करते तो करते हुए हम लोगों को कभी कभी मसल में थोड़ा इंजरी हो जाते। तो इंजरी के बाद हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, या पेन किलर किसी दुकान से, एलोपैथिक शॉप से पूछ के कोई पेन किलर खा लेते। फिर थोड़ा दिन तो वो दर्द घट जाता है, थोड़ा दिनों में वो घट जाता है, फिर से वो दर्द कुछ दिन बाद फिर आता है और हम लोग को फिर वो पेन किलर खाना पड़ता है। और देखना एक चीज़, एलोपैथिक जो दवाई होता है उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी रहते हैं। तो मैं इसी कारण एलोपैथिक दवाई को थोड़ा प्रेफर नहीं करता हूँ। अगर बहुत ज़्यादा इंजरी हो जाए या बहुत एडवांस स्टेज में चले जाए तब एलोपैथिक दवा सही है, तब आप डॉक्टर दिखा लीजिए, एलोपैथिक दवा खा लीजिए, ठीक है। लेकिन आज जिस टॉपिक में मैं चर्चा करूँगा वो होगा ऐसा एक होम्योपैथिक दवाई जो खाने से आपका मसल इंजरी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और होम्योपैथी के ऊपर मैं एक चीज़ आपको बता सकता हूँ, होम्योपैथी जो आपका जो कोई भी बीमारी हो, आपका जो बीमारी को जो ठीक करता है वो एकदम जड़ से करता है। हाँ, ये तो बात है, पूरा जड़ से करता है। तो जो बीमारी आपके जड़ से ख़त्म हो जाए वो अच्छा है, और उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी कुछ होता नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं मेरा खुद का एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप लोग करके देखिए, मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और उस दर्द से आपको छुटकारा मिलेगा, आराम मिलेगा। किसी किसी को देखता हूँ, कोई घर पे भी कोई भारी काम करते हुए कभी कभी कमर में लग गया या हाथों में लग गया, कोई ना कोई मसल में इंजरी हो ही जाता है। तब हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जो घर पे रहते हैं, मान लो किसी का उम्र भी हो गया, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले उसमें थोड़ा वोलिनी स्प्रे कर लेंगे या कुछ मूव जैसा कुछ ऑइंटमेंट लगा देंगे। लेकिन उससे क्या होता है, उससे एक मिनिमम टाइम तक एक आपको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल रिलीफ होना चाहिए वो नहीं मिलता है आप लोगों को। उसके लिए आपको पेन किलर खाना पड़ता है। लेकिन पेन किलर खाना भी सही बात नहीं है, क्योंकि आप पेन किलर खाओगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स भी होगा। इन फ्यूचर में आपका शरीर में बहुत कुछ ट्रबल्स दिखाई देगा। तो मैं पेन किलर को कभी इसलिए सपोर्ट नहीं करता हूँ। तो आज जिस दवाई के बारे में मैं बोलूँगा वो दवाई का नाम है बेलीस्पर 30, क्योंकि वो 30 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करता है। तो कोई भी होम्योपैथी शॉप में आप जाओगे तो आपको बेलीस्पर 30 मिल जाएगा। ये दवाई मसल इंजरी के लिए बहुत अच्छा है। आपको जो भी जिस तरह से भी मसल इंजरी हो जाए, मान लीजिए आप जिम करने गए हैं, थोड़ा ज़्यादा वजन उठा लिया या कुछ इधर उधर कर लिया, ठीक है, आपको किसी मसल में इंजरी हो गया, तो नेक्स्ट डे आप जिम में जाओगे जब, तब आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका उस मसल में दर्द होगा। जब पेन होता है तब आप कोई भी एक्सरसाइज ठीक से कर नहीं पाओगे। तो इसी कारण उसके पेन को जड़ से मिटाना बहुत ज़रूरी है। तो ये दवाई बहुत डीप टिश्यू काम करता है, यानी दर्द के एकदम अंदर जाके काम करता है। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको थोड़ा साइकोलॉजी बताऊं दवाई का। जब भी हम लोगों का कुछ इंजरी हो जाता है मसल में, तब वहाँ पे ना ठीक से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है। इसी कारण क्या होता है, इसी कारण वो दर्द रह जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है, पेन धीरे धीरे बढ़ता है। लेकिन जब भी आप कोई दवाई लोगे तो वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन को सही कर देता है या कुछ फास्ट कर देता है। तब क्या होगा, आपका धीरे धीरे वो मसल में आपका दर्द घटने लगेगा, ठीक है।
लेकिन ये तो आप बोल सकते हो कोई एलोपैथिक पेन किलर खा के भी हम कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हो, लेकिन उससे क्या होगा, उसमें बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट रहता है, बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट रहता है जो फ्यूचर में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम देगा। तो इंजरी एक बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करोगे या कुछ और वर्कआउट करोगे जिम में, या घर पे भी कोई भारी काम करोगे, तो हाथ में हो, कमर में हो, पैर में हो, किसी भी जगह हो, क्योंकि हमारे शरीर में हर एक जगह पे मसल है, हर एक जगह पे मसल है, तो किसी भी जगह पे आपको इंजरी कभी भी हो सकता है। तो इस इंजरी से एकदम परमानेंट छुटकारा पाने के लिए मैं कहता हूँ एक बार इस दवा का सेवन करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बेलिस्पर 30 पोटेंसी में लेना है, कोई भी होम्योपैथी शॉप में मिल जाएगा। आप स्वैप का ले सकते हैं या डॉक्टर रेकोएक का ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं, ठीक है। जिसको आप समझते हो, आप लेना चाहते हो, आप ले सकते हैं। तो बेलिस्पर 30 आपको कैसे लेना होगा, आपका कोई इंजरी हो गया है तो सुबह को 2 बूंद डायरेक्ट टांग पे डाल दो, फिर दोपहर को 2 बूंद डायरेक्ट टांग पे डाल दो, और रात को फिर से 2 बूंद डायरेक्ट टांग पे डाल दो। तो दिन में 3 बार 2 बूंद करके लेना है। ये दवाई लेने के 30 मिनट्स बाद या 30 मिनट्स आगे आपको कुछ खाना नहीं है, ठीक है। यानी खाने का जो नॉर्मल खाने का जो चीज़ है, उससे इस दवा लेने का बीच में जो अंतर होगा, वो अंतर कम से कम 30 मिनट्स रख सकते हो। 20 मिनट रखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन इतना रखना ज़रूरी है। तो इतना रखो, 3 से 4 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन आप खाओ ये दवा, आपका दर्द घटने लगेगा, बहुत ज़्यादातर दर्द घट जाएगा। फिर आपको कंप्लीट इसके लिए अगर आपको एकदम जड़ से इस दर्द को मिटाना पड़ता है, तब आप एक काम करो, दर्द को एकदम जड़ से मिटाने के लिए आप कम से कम इसको 7 दिन कंटिन्यू करो। फिर भी अगर दर्द नहीं जाता है, तब आप डॉक्टर दिखा सकते हो, ठीक है, डॉक्टर दिखा सकते हो, डॉक्टर के परामर्श ले सकते हो, और आपको अगर एलोपैथी दवा चाहिए तो एलोपैथी दवा भी आप खा सकते हो। लेकिन मैं कहता हूँ पहले एक बार होम्योपैथी में ट्राई करके देखो, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा तो क्यों बार बार हमको एलोपैथी खाना पड़ेगा। घर पे रखो, इस दवा को घर पे रखो, हमेशा रखो, क्योंकि इंजरी हमारे क्या बोले उसको, इंजरी बहुत बड़ा दोस्त है हम लोगों का, हमारे साथ ही चलता है। तो कभी ना कभी देखना घर पे किसी ना किसी को मसल इंजरी तो होता ही है, और जो जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों को भी होता है। तो इस दवा को घर पे हमेशा रखो, और जैसे बोलता हूँ ऐसे खा के देखो, तुमको अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज का वीडियो इतना ही, मैंने मसल इंजरी के ऊपर बताया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, मुझे बहुत कोई बोला है जे हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग इधर उधर जाते हैं, कि या कोई भारी सामान उठाते तो कुछ ना कुछ इंजरी हम लोगों को हो ही जाता है, तब हम लोगों को बहुत दिक्कत होता है, काम करने में भी दिक्कत होता है, किसी का जॉब है, किसी का बिजनेस है, तो कुछ भी करने के लिए दिक्कत होता है, तब हम लोगों को बहुत सारा टैबलेट खाना पड़ता है। लेकिन बिना टैबलेट के अगर कोई दवा ऐसा है जो हम लोग उस दर्द से छुटकारा मिले, या उस दर्द को हम जड़ से मिटा पाए, तो आप ज़रूर बताइए। तो मैंने बताया, मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, होम्योपैथी में दवा है, अच्छा दवा है, यूज़ करके देखो, मुझे लगता है आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो आज का वीडियो था मसल इंजरी के ऊपर, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और आप लोग तो सब्सक्राइब कर ही रहे हो, मुझे अच्छा लग रहा है। मैं भी इन्फॉर्मेशन देता जाऊंगा, जब जिस बारे में मुझे लगेगा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है, और तो आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसे ही मुझे प्रोत्साहन करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जो भी आपको ठीक लगे, और मैं ऐसे वीडियो फ्यूचर में भी डालता रहूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा वो लीवर के ऊपर होगा, क्योंकि होम्योपैथी में ऐसा भी दवा है जो लीवर को बहुत अच्छे से ठीक करता है। अभी फ़िलहाल फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, फैटी लीवर का प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, और
लीवर को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर आपका लीवर अच्छा रहेगा तो आपका पूरा सेहत तंदुरुस्त रहेगा, तभी ना आप ठीक से एक्सरसाइज कर पाओगे, ठीक से खान पान कर पाओगे। लेकिन आपका अगर लीवर ठीक नहीं रहेगा तब तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों मैं लीवर के ऊपर ला रहा हूँ, लीवर के कुछ होम्योपैथी दवा बताऊँगा अच्छा खासा, जो आपका लीवर को डिटॉक्सिफाई कर पाए, आपका लीवर को ठीक ठाक रख पाए, क्योंकि आज के दिन में लीवर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इतना कुछ पोल्यूशन चल रहा है बाहर में और खान पान भी हम लोगों का कुछ ठीक नहीं है, तो लीवर को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, चलो मिलते हैं। फिट रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, ये बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।